नमस्कार बच्चों, मैं M.K. सिंह आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्टाफिंग चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने स्टाफिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में, देन प्रोसेस ऑफ और स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रेनिंग क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग का सिंपल मीनिंग, एम्प्लॉय को जो वर्क असाइन किया गया है उसके बारे में टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करना, उसके स्किल को बढ़ाना, एबिलिटी को बढ़ाना, एप्टीट्यूड को बढ़ाना। तो ट्रेनिंग इज़ अ प्रोसेस बाय विच स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म स्पेसिफिक जॉब आर इंक्रीज्ड। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स, नए स्किल को सीखना, एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कैसे उस नॉलेज को अप्लाई करना है उसे वह सीखना। इट अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस एम्प्लॉय। ट्रेनिंग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। ट्रेनिंग जो करंट जॉब एम्प्लॉय को असाइन किया गया है उस जॉब को वह और अच्छे ढंग से परफॉर्म करता है ट्रेनिंग की वजह से। और ट्रेंड एम्प्लॉय जॉब को एफिशिएंसी के साथ कम से कम टाइम में परफॉर्म करता है। हर एक एम्प्लॉय चाहता है उसे ट्रेन किया जाए, नॉलेज मिले, जिससे कि वह अपने जॉब को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर ले। जब वो जॉब को परफॉर्म कर लेगा तब उसी बिहाफ पर वह आसानी से प्रमोशन या इंक्रीमेंट या हायर वेजेस पा सकता है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? ट्रेनिंग एक पार्ट है डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट वाइडर टर्म है। तो डेवलपमेंट रिफर्स टू लर्निंग अपॉर्चुनिटी डिज़ाइन टू हेल्प एम्प्लॉय टू ग्रो। डेवलपमेंट एम्प्लॉय को ग्रो करने में हेल्प करता है। डेवलपमेंट से एम्प्लॉय का फ्यूचर अच्छा होता है। डेवलपमेंट का मतलब एम्प्लॉय को अवसर प्रोवाइड करना कि वह आगे बढ़ सके, हर जॉब पोजीशन पे जा सके। तो ट्रेनिंग के मतलब एक टेक्निकल नॉलेज, जबकि डेवलपमेंट के मतलब बेसिक नॉलेज मीन्स एजुकेट करना, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करना, क्रिएटिविटी डेवलप करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, उससे हायर स्टेटस प्रोवाइड करना, जिससे वह फ्यूचर में जो नए अवसर हैं उन नए अवसरों का अच्छे से, नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी को वह अच्छे से अवेल कर सके। तो डेवलपमेंट क्या है? ऑल राउंड ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय इज कॉल्ड डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट, ट्रेनिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग का यूज किया जाता है। डेवलपमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। लगातार सीखना और आगे बढ़ते रहना, फ्यूचर उसका अच्छा हो। इट इज़ टू एनेबल एम्प्लॉय टू डू जॉब बेटर। एम्प्लॉय जॉब को इसके ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉय जो करंट जॉब है जो असाइन किया गया है और अच्छे ढंग से कर लेता है। डेवलपमेंट, इट इज़ टू एनेबल द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। ऑलराउंड ग्रोथ होता है एम्प्लॉय का डेवलपमेंट की वजह से। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड है, जबकि डेवलपमेंट क्या है? कैरियर ओरिएंटेड प्रोसेस है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म है, डेवलपमेंट हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं? तो ट्रेनिंग के फ़ायदे एम्प्लॉय के लिए भी है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग।
फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था के लिए क्या फ़ायदे हैं अगर एम्प्लॉय ट्रेंड होगा तो? फर्स्ट, सिस्टमेटिक लर्निंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग क्या है? सिस्टमेटिक लर्निंग। एम्प्लॉय अगर ट्रेन रहेगा तो हिट एंड ट्रायल मेथड को अवॉइड करेगा और वह आसानी से अपने वर्क को परफॉर्म कर लेगा, अपने वर्क को पूरा कर लेगा, जिससे वेस्टेज नहीं होगा। जो एफर्ट्स और रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज नहीं होगा, पैसे की बर्बादी नहीं होगी। और ट्रेन नहीं रहेगा एम्प्लॉय, कार्य करता नहीं जाने सीख उस आता रहेगा तो वह नए नए ढंग से करने का प्रयास करेगा, जिसमें वेस्टेज और टाइम, समय का बर्बादी और रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा। सेकेंड, हायर प्रॉफिट। एम्प्लॉय अगर ट्रेंड रहेगा, वर्क को आसानी से कर लेगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी और इट लीड्स टू हायर प्रॉफिट। ट्रेंड एम्प्लॉय रहेगा तो ट्रेनिंग की वजह से और फ्यूचर में जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उससे और अच्छा एक मैनेजर मीन्स जब कभी भी एम्प्लॉय अगर टेम्प्रेरी वैकेंसी खाली हुआ तो ट्रेनिंग से एम्प्लॉय को नॉलेज रहेगा, उससे वह मैनेजर की जॉब की पोजीशन को अच्छे ढंग से टेक ओवर कर लेगा इन द फ्यूचर। रिड्यूस absenteeism। absenteeism या जो टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉय है क्यों आता है? absenteeism अगर एम्प्लॉय को वर्क असाइन किया गया, वो वर्क नहीं कर पा रहा है, नहीं आता करने, तो बट नेचुरल है कि वो absent हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉय को जॉब परफॉर्म करना नहीं आएगा तो वह कंपनी छोड़ के चला जाएगा। तो ट्रेनिंग से वह एम्प्लॉय अपने जॉब को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर लेगा, जिसकी वजह से absenteeism एंड जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, एम्प्लॉय जॉब ज्वाइन करते हैं छोड़ करके किसी दूसरे फर्म में जाते हैं, वो नहीं होगा। तो ट्रेनिंग से absenteeism एंड एम्प्लॉय टर्नओवर रुकता है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट चेंजेस। इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू एटमॉस्फेयर चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। तो नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए देयर इज़ नीड टू ट्रेन द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय ट्रेन रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन तुरंत नए टेक्निक को आसानी से अडॉप्ट कर लेगी। नाउ देखते हैं एम्प्लॉइयों के लिए क्या फ़ायदे हैं। व्हाट इज़ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एम्प्लॉई। एम्प्लॉय जब वर्क को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर लेगा तो उसका कैरियर अच्छा होगा। एम्प्लॉय की अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, वर्क को अच्छे ढंग से परफॉर्म करेगा तो उससे उसकी अर्निंग बढ़ जाएगी। रिसोर्सेस को, मशीन्स को, इक्विपमेंट को और आसानी से हैंडल कर लेगा, उसका मोरल हाई रहेगा और अपने जॉब से सेटिस्फाई रहेगा। नाउ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स। तो ट्रेनिंग के दो मेथड्स हैं, एक तो ऑन द जॉब, दूसरा ऑफ द जॉब। सी द नेम, ऑन द जॉब। वर्किंग प्लेस पर जब हम कर रहे हैं उसी वर्किंग प्लेस पर एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाना। और वर्क प्लेस से दूर, कीपिंग अवे द जॉब पोजीशन। ट्रेन द एम्प्लॉय एट जॉब पोजीशन, अवे फ्रॉम द जॉब पोजीशन। अवे फ्रॉम द जॉब पोजीशन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मीन्स जब train the employee while they are doing the work. On the job method refers to methods that are applied to the workplace while employee is actually working. जब काम कर रहा उस समय ट्रेन करना। It means learning while doing. एग्जाम्पल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया एक, दूसरा इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गया। ऑफ द जॉब, इट मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, पहले कहाँ सीखना। इट मीन्स लर्निंग बिफोर डूइंग, वर्क असाइन करने से पहले एम्प्लॉय को पहले ट्रेन करना, जब ट्रेंड हो जाएगा तब उससे एक्चुअल जॉब पोजीशन पे भेजना। ये हो गया ऑफ द जॉब। एग्जाम्पल वेस्टिब्यूट ट्रेनिंग। अब देखते हैं क्या है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। अब इसके अंतर्गत क्या क्या वेरियस मेथड्स आते हैं ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होता है? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम
अंडर दिस ट्रेनिंग एक मास्टर ट्रेनर को अपॉइंट किया जाता है। पहले मास्टर ट्रेनर वर्क करते हैं और एम्प्लॉय उनके वर्क को ऑब्जर्व करता है, वर्कर उनके वर्क को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद ना वर्कर वर्क को करेंगे स्लोली और मास्टर ट्रेनिंग ऑब्जर्व करता है। जब वर्कर कंप्लीटली वर्क को अच्छे ढंग से करने लग जाते हैं तब मास्टर वर्कर चला जाता है और वर्कर को कंप्लीट वर्क का चार्ज दे दिया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पुट द ट्रेनी अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर। दीज आर द डिज़ाइन टू एक्वायर हायर लेवल ऑफ स्किल। पीपल सीकिंग टू इंटर स्किल्ड जॉब टू बिकम फॉर एग्जांपल प्लम्बर के लिए, इलेक्ट्रीशियंस के लिए, आयरन वर्कर्स के लिए यह बहुत ही सुटेबल होता है। दीज अप्रेंटिसशिप्स आर ट्रेनीज हु स्पेंड प्रेस्क्राइब अमाउंट ऑफ। क्या होता है इस ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में एम्प्लॉय वर्कर वर्क कर रहा है उसका मास्टर ट्रेनर वो ऑब्जर्व करता है। तो एम्प्लॉय वर्कर कुछ ना कुछ वर्क तो कर रहा है तो उससे कुछ ना कुछ पैसा मिलता है, मिनिमम स्टाइपेंड मिलता है। नाउ नेक्स्ट वन, तो वंस अगेन एक बार अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंतर्गत एक ड्यूरेशन को होता है 6 महीने, 8 महीने, 1 साल की एक ट्रेनिंग पीरियड होती है। उस ट्रेनिंग पीरियड में एक मास्टर मास्टर ट्रेनर को अपॉइंट किया जाता है और मास्टर ट्रेनर वर्क करता है तो एम्प्लॉय वर्कर ऑब्जर्व करते हैं। फिर धीरे धीरे उसके बाद वर्कर वर्क करते हैं तो ट्रेनर ऑब्जर्व करता है। जब वर्कर स्लोली वर्क को सीख जाते हैं तो उन्हें कंप्लीट चार्ज में वर्क का चार्ज दे दिया जाता है और मास्टर ट्रेनर गो अवे फ्रॉम द जॉब पोजीशन वो चला जाता है। वेस्टिब्यूट क्या है, जब इक्विपमेंट मशीन या टूल्स बहुत कॉस्टली होता है उस केस में अगर वर्कर को सीधे उस मशीन को हैंडल करने के लिए दे दिया जाएगा तो वेस्टेज बहुत होता है। तो अंडर वेस्टिब्यूट क्या होता है, एक डमी डुप्लीकेट मॉडल, उसी तरह की एक डमी डुप्लीकेट मॉडल बनाई जाती है मशीनरी की और वर्कर को पहले उस डुप्लीकेट डमी मॉडल मशीनरी पे कार्य करने के लिए कहा जाता है। जब वर्क को सीख जाता है तब उसे कम्प्लीटली उस एक्चुअल जॉब पोजीशन पे भेजा जाता है। The employee learn their job on the equipment they will be using, but training is conducted away from the actual work floor. Actual work environment are created in the classroom. An employee use the same material, उसी तरह का material यूज करते हैं, dummy model. This is usually done when employees are required to handle sophisticated machinery. जब कॉस्टली मशीनरी यूज करते हैं उस समय वेस्टिब्यूट डमी मॉडल मशीनरी की यूज की जाती है। थर्ड, इंटर्नशिप क्या होता है, एक तरह का एग्रीमेंट होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बीच और किसी कारपोरेट सेक्टर के बीच। जब स्टूडेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ता है तो लास्ट ईयर 5-6 महीने के लिए वह किसी न किसी कारपोरेट सेक्टर में टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए भेज दिया जाता है। जैसे जो बच्चे MBA कर रहे हैं, जो BTech कर रहे हैं, उन्हें या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करते हैं, उन्हें 5-6 महीने साल भर किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दिया जाता है काम सीखने के लिए। जब वो प्रैक्टिकल नॉलेज अपने थ्योरेटिकल नॉलेज का एप्लीकेशन सीख जाते हैं तब वह एक्चुअल जॉब पोजीशन पे आते हैं, मीन्स अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आते हैं। तो इंटर्नशिप एक तरह का अरेंजमेंट है, एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड किसी कारपोरेट सेक्टर में होता है। इट इज़ ए जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस फर्म कोऑपरेट। Selected candidate carry on regular studies for the prescribed period. They also work in some factory or office to acquire practical knowledge and skill. Now let us solve some question. देखते हैं क्वेश्चन कुछ। First one. First, match the following. It is a joint program of training in which educational institute and business firm cooperate. तो एक साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड कारपोरेट सेक्टर के बीच एग्रीमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड इंटर्नशिप. Employees learn their job on the equipment they will be using,
but the training is conducted away from the actual work floor. Dummy model working, that is vestibule training. The trainee who works under the guidance of master worker or experienced guide, that is apprenticeship program. Now case study. Moga Industries Limited approach a well-established university in the city of Madurai to recruit qualified personnel for various technical and professional jobs. They selected Tanya, Ritu, Garima and Chetan for various vacancies in the organization. After selection and placement, Moga Industries Limited felt the need to increase the skill and abilities and the development of positive attitude of employee to perform their specific job better. The company also realized that learning new skill would improve the job performance of employee. Hence, the employee decide to take action for the same. Name the steps of staffing process regarding which company decide to take action. State the benefit of Moga Industries Limited. तो हमने बताया जब भी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हो तो पहले क्वेश्चन को थारोली पढ़ना है. क्वेश्चन को थारोली पढ़ेंगे तभी उसी क्वेश्चन से हमें आंसर मिल जाएगा कि क्या पूछ रहा है. तो ध्यान देना है. वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड. आफ्टर द सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, जब एम्प्लॉय सेलेक्ट हो गया, प्लेस हो गया, मीन्स प्लेसमेंट में जॉब को ऑक्यूपाई कर लिया, ज्वाइन कर लिया पोस्ट को, तो मोगा इंडस्ट्रीज लिमिटेड फेल्ट नीड टू इंक्रीज. अब उसे लगा कि एम्प्लॉय के स्किल को बढ़ाना है, एबिलिटी को बढ़ाना है एंड द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड को डेवलप करना है टू परफॉर्म देयर स्पेसिफिक जॉब बेटर. जैसे कि अगर प्रोवाइड किया जाएगा तो अपने जॉब को बेटर ढंग से परफॉर्म कर लेगा. द कंपनी आल्सो रियलाइज दैट लर्निंग न्यू स्किल वुड इम्प्रूव द, अगर एम्प्लॉय के स्किल को बढ़ाते हैं तो वुड इम्प्रूव द जॉब परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय. तो क्या है, इट इज टॉकिंग अबाउट द कैसे एम्प्लॉय की एबिलिटी बढ़ती है, कैसे उसकी नॉलेज बढ़ती है, कैसे उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्डअप होता है. दिस बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग. तो क्या बात कर रहा है, ट्रेनिंग के बारे में कह रहा है. तो नेम द स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द स्टाफिंग प्रोसेस. कौन सा स्टाफिंग प्रोसेस का स्टेप्स है, तो स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस में एक स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. तो इट इज टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. स्टेट द बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू मोगा मीन्स कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदे हैं लिखने हैं. तो यानी 6 बेनिफिट या जितना है benefit you can write down. Is it clear? Now next, after passing his secondary school examination, David left the school at age of 15 years. 15 साल के बाद स्कूल छोड़ दिया and started getting training under his father. His father, renowned electricians, had worked for many companies. He every day started accompanying his father on work and watched him. Father work कर रहे हैं, वो watch कर रहा है while working. David was good learner and learned the technique of work quickly, सीख जाता है. Now his father started passing on the tricks of trade to Drummond. With the passing of the time, David acquired high level of skill and become well-known electricians and in Indore. Big business houses started calling him for electrical wiring. Name the methods of training discussed. क्या है, सबसे पहले उसका फादर जब वर्क करता है वो ऑब्जर्व करता है. देन दैट पर्सन वो खुद वर्क करता है. एट दैट टाइम हिज फादर ऑब्जर्व. इट मीन्स हिज फादर वर्क एज ए मास्टर ट्रेनर. तो जब मास्टर ट्रेनर वर्क करता है, ट्रेनिंग ऑब्जर्व करता है. अगेन जब ट्रेनिंग वर्क करने लगेंगे तो मास्टर वर्कर ऑब्जर्व करेगा. फिर धीरे धीरे जब ट्रेनिंग सीख जाएंगे तो मास्टर वर्कर, जब वर्कर है उसे कंप्लीट चार्ज मिल जाता है. तो इट इज़ अबाउट द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग. स्टेट एंड 3 बेनिफिट मीन्स इसके फ़ायदे क्या है, अपनी अर्निंग को बढ़ा सकता है, जॉब को अच्छे ढंग से परफॉर्म कर लेगा, उसका मोरल हाई हो जाएगा. दीज आर द बेनिफिट. थैंक यू सो मच. अगर ये वीडियो
आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इसके बाद के अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी की टॉपिक। हमने डिसोल्यूशन तक की टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। अब न्यू टॉपिक है कंपनी इशू ऑफ शेयर्स, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा एक बैलेंस शीट के लिए 4 मार्क्स का पूछता है, और इम्पोर्टेंस इसमें है आपका कंसिडरेशन अदर देन कैश, चाहे वह शेयर डिवेंचर से ही पूछ सकता है। एक तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं। तो नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ फिर हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें।